मैं अभी वज़ीरपुर ईएसआई का जो यहाँ पे डिस्पेंसरी है, यहाँ से दवाई लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैं जो ईएसआई रोहिणी में है वहाँ गया था दवाई लेने के लिए। वहाँ पर एक दवाई नहीं थी जिसका नाम था फ्लोसाइन। ये नेज़ल स्प्रे है, नाक में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए दवाई दी जाती है। उसके बाद वहाँ पर जब दवाई नहीं मिली वहाँ के मेडिकल पे, तो मैं आया यहाँ वज़ीरपुर का जो डिस्पेंसरी है इस पर। यहाँ पर पहले मुझे पर्चा बनवाने के लिए बोला गया, पर्चा बनवाया मैंने। पर्चा बनवाने के बाद में मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर मैं मेडिकल पे गया। मेडिकल पे मुझे बोला गया कि इसका एक बार फिर से इसको मैम के पास लेकर जाओ, उनको बोलो कि दवाई अवेलेबल नहीं है। उस पर लिख कर दिया गया। मैं वापस लेकर गया दवाई लेने के लिए, लेकिन वो दवाई वहाँ पे अवेलेबल ना होने के कारण मैम ने उस पर अलाउ लिख कर भेज दिया। अब मैं फिर वो पर्चा लेकर मेडिकल पर गया। मेडिकल वाले ने मुझे बोला कि जो दवाई है ये हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये मंगलवार को मिलेगी। मेरा इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ। मैं 12 बजे से यहाँ पर आया हुआ हूँ। इससे पहले मैं मॉर्निंग में ही ईएसआई रोहिणी चला गया था दवाई लेने के लिए, लेकिन वहाँ भी मुझे प्रॉपर दवाई नहीं मिल पाई, यहाँ भी मुझे नहीं मिल पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है मेडिकल पे, इन्हीं के मेडिकल पे, जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल हैं, जो हॉस्पिटल्स में डिस्पेंसरी में होते हैं, तो वो दवाइयाँ लिखी क्यों जाती हैं? जब वो दवाइयाँ अवेलेबल ही नहीं हैं तो वो दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही हैं? वो दवाइयाँ लिखी हैं जो अवेलेबल हो यहाँ। कोई वर्कर है, कहीं काम करता है, तो वो अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आता है, छुट्टी करके आता है, अपनी दिहाड़ी अपनी सैलरी कटवा के यहाँ पे आता है। उसके बावजूद भी उसे यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं और अलग अलग चक्कर काटने अलग से पड़ते हैं। प्लस इनकी सुननी पड़ती है। ये लोग कभी यहाँ भगाते हैं, कभी वहाँ भगाते हैं। मैं भी फास्ट से हूँ, रोज़ा है मेरा, और इतनी धूप में मैं यहाँ पे आया था और पूरी छुट्टी करके आया था पूरे दिन की। अब मुझे दवाई भी नहीं मिली, मेरी छुट्टी भी हो गई, प्लस मेरा कोई काम हुआ नहीं यहाँ पर। मुझे बोला गया कि मंगलवार को आना दवाई लेने। अब मैं मंगलवार की फिर से छुट्टी करूँगा क्या? फिर से मैं सैलरी कटवाऊँगा अपनी? तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है तो पहले तो दवाइयाँ अवेलेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग ईएसआई वाले हैं, पैसे कटते हैं इसके। तो हम दवाई अगर ले रहे हैं, दिखाने आ रहे हैं, तो केवल हम इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं ताकि हमें दवाइयाँ अवेलेबल हो, हमारा इलाज टाइम से हो। उसके बावजूद भी हमें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो ये तो गलत बात है। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा ईएसआईसी से, गवर्नमेंट से, कि दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर जो दवाई लिखी जा रही है वो दवाई तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए अवेलेबल मेडिकल पे, क्योंकि ये सेहत का मामला है, हेल्थ का मामला है। अगर पेशेंट को टाइम से दवाइयाँ ही नहीं मिलेंगी तो फिर वो ज़िंदा कैसे रहेगा? कैसे वो अपना इलाज करवा पाएगा? कैसे वो ठीक होगा? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दवाइयों को टाइम से अवेलेबल करवाया जाए, ताकि पेशेंट जो हैं, जो बीमार हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हों, उनका टाइम से इलाज चले। दवाइयों की अनअवेलेबिलिटी होने के कारण ऐसा ना हो कि उनका इलाज भी ठीक से ना हो पाए, उनका हेल्थ ख़राब हो और उन्हें प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर, उनके परिवार को प्रॉब्लम हो। थैंक यू।